नारी सुरक्षा, नारी की रक्षा का दम भरने वाले सरकार में नारियों की स्थिति क्या है, यह किसी से छुपी नहीं है। लगातार सरकार इस बात का दावा करती रहती है कि उसकी सुशासन व्यवस्था, उसकी सुरक्षा अचूक, अटूट है, अभेद्य है। पर क्या हो, उस सरकार में जब कठुआ, हाथरस, उन्नाव जैसे कांड होते रहे, तब जाकर के लोगों के मुंह पर ताले लग जाते हैं और उनके मुंह में दही जम जाता है। इस मामले पर न तो सत्ताधारी लोग बोलने को तैयार होते हैं, ना ही सरकार का कोई प्रतिनिधि सामने आकर के इस पर जवाब देता है। हाथरस, हम बात कर रहे हैं आज हाथरस कांड की। क्यों बात कर रहे हैं, इसका भी बहुत बड़ा कारण है। हम आपको बता दे रहे हैं कि 14 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक दलित युवती का 4 युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया। घटना के 2 हफ्ते बाद तक युवती के आरोपी पकड़े नहीं गए। 2 हफ्ते तक युवती दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती रही, जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया। प्रशासन ने उस वक्त आनन फानन में आकर के युवती को बगैर परिजनों के अनुमति के उसे जला दिया। यह पूरी वारदात रात्र के समय हुई। अगर हम बात करें धर्म की, तो धर्म के अनुसार रात्र में किसी का भी दाह संस्कार नहीं किया जाता है, परंतु उस वक्त प्रशासन ने आनन फानन में उसका दाह संस्कार कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सारी बातों को मैं आज क्यों कह रहा हूं, आखिर इन सब बातों का आज क्या लेना देना है। मैं बात करके सिर्फ इतनी बात कहूंगा, आप सिर्फ एक लाइन समझ लीजिएगा। हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था पीड़िता के आरोपियों के मामले में, इस घटना के मामले में एक चश्मदीद गवाह था गौरव, अब उसकी हत्या हो चुकी है। कोर्ट ने क्या आदेश दिया था, क्या वर्डिक्ट्स दिए थे, सिर्फ इतना सुन लीजिएगा कि एट द सेम टाइम द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस Hathras is ordered to inquire into the matter about the threats extended to the complainant opposite party and ensure protection to the complainant as also the victim। कि हाथरस के पुलिस अधीक्षक को यह आदेश दिया जाता है कि वह इस घटना के चश्मदीद गवाह की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करेंगे और उसे सुरक्षा देंगे। पर क्या ऐसा हुआ? आज जब हम इस बात के बारे में बात कर रहे हैं, आज सीधी सी बात हम आपको बता दें कि आज इस घटना के इतने वर्षों के बाद में इस गैंगरेप केस में गौरव महेश्वरी जो गवाह था, उसकी निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। 1 अप्रैल 2024 को गौरव को कोर्ट में गवाही देनी थी, पर गवाही देने से पहले ही उसकी एसिड अटैक से निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। सरकार सुरक्षा का दावा करती है, नारी सुरक्षा का दावा करती है, नागरिक की सुरक्षा का दावा करती है। सरकार की जो बात है, सबसे बड़ी चीज क्या है, उसका बोन क्या है, उसका बेस क्या है कि सुरक्षा, सुरक्षा और सुरक्षा। पर क्या सुरक्षा के दावे पूरे हुए? जो एक इकलौता गवाह था वो भी मार दिया गया। पुलिस अधीक्षक को इस बात का आदेश दिया गया था कि उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उनकी है। वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि उस गवाह की किसी भी प्रकार हत्या ना हो पाए, उसे किसी भी प्रकार की पीड़ा ना हो, किसी भी तरह का उसे धमकियां ना मिले। इस बात का आदेश तो दिया गया था, पर यह हुआ नहीं और उस मुख्य गवाह की हत्या कर दी गई। 1 अप्रैल को उसे कोर्ट में शामिल जाना था, उसे गवाही देनी थी, पर उससे पहले उसकी हत्या कर दी गई। इसके बावजूद भी सरकार अभी तक सुरक्षा का ही दम भर रही है। इस हत्याकांड में सुनील, विनय गौतम, प्रमोद, प्रवीण मुख्य आरोपी हैं। मृतक के भाई ने यह भी आशंका जताई है कि उसे भी धमकियां मिल रही हैं और हो सकता है उसकी भी हत्या हो जाए। पर मजाल है अधिकारियों के कानों पर जूं तक रेंग जाए। अधिकारी अभी भी उसी मौन रवैये से आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हुए हैं और फिर किसी एक नए हत्याकांड के होने के इंतजार में हैं। आज जब हम इस बात के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आपको ये सनद रहे, ये याद रहना चाहिए कि जो सरकारें सुरक्षा का दम भरती हैं, उनके शासनकाल में सुरक्षा की खोखली पोल और यह व्यवस्था किस तरह से चरमराती हुई दिखाई पड़ रही है। कैमरामैन के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी।